श्री रामकृष्ण का आकर्षण। लेखक स्वामी अलौकानंद जी। रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, वाराणसी। अनुवाद अवधेश प्रधान, वाराणसी। सुरेश चंद्र दत्त। कलकत्ता में हाट खोला मोहल्ले का दत्त परिवार प्रसिद्ध है। सुरेश चंद्र इसी परिवार की संतान थे। ब्राह्म समाज में आते जाते थे। निराकार में उनका विश्वास था, लेकिन साकार के विषय में मन में संदेह था। श्री रामकृष्ण के भक्त नाग महाशय के साथ परिचय हुआ। साकार में विश्वास रखने वाले नाग महाशय के साथ बहुत तर्क वितर्क होता था, किंतु दोनों के बीच सौहार्द भी था। 1882-83 ईस्वी एक दिन नाग महाशय के साथ सुरेश चंद्र दत्त श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आए। निराकार भाव बना रहा, लेकिन जाने किस आकर्षण में इसके बाद वे कई बार दक्षिणेश्वर गए, कभी अकेले, कभी नाग महाशय के साथ। नाग महाशय ने उनसे दीक्षा ग्रहण करने को कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात पर कान नहीं दिया। एक दिन सुरेश चंद्र दीक्षा की आवश्यकता के बारे में श्री रामकृष्ण देव का अभिमत जानने के लिए उनके पास पहुंचे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें विस्तार पूर्वक दीक्षा की आवश्यकता के बारे में समझाया। फिर वे सुरेश चंद्र ने कहा, मेरा मंत्र या ईश्वरीय रूप पर कोई विश्वास नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें स्वाधीनता देते हुए कहा, अभी तुम्हें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, बाद में तुम इसकी आवश्यकता समझोगे, समय आने पर तुम्हारी दीक्षा होगी। स्वाधीनता देने के बावजूद श्री रामकृष्ण ने रस्सी अपने हाथ में रखी। वह रस्सी खींची गई 1885 ईस्वी में, जब सुरेश चंद्र कोयटा में सैनिक विभाग में नौकरी करते थे। उस समय सरकार की उदार नीति के कारण नौकरी के क्षेत्र में अनैतिकता की वृद्धि हो रही थी। सत्यवादी और स्वाधीन चेता सुरेश चंद्र के लिए ऐसी परिस्थिति में नौकरी छोड़ने के अलावा और कोई उपाय न था। अंत में बहुत प्रयास के बाद सुरेश चंद्र एक दिन नौकरी से मुक्ति पाकर कलकत्ता के लिए रवाना हुए। मार्ग व्यय हेतु केवल 20 रुपये थे। काशी पहुंचने के पर सारा धन समाप्त हो गया, अतः पैदल ही कलकत्ता के लिए प्रस्थान किए। जो कुछ खाने को मिलता उसी से पेट भर लेते और जहां पड़ाव डालते वहां गीता का अध्ययन करते। इस प्रकार भागलपुर पहुंचकर किसी सज्जन की सहायता से ट्रेन का टिकट मिला और कलकत्ता वापस आ गए। ऐसी अवस्था में सुरेश चंद्र के मन में दीक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा प्रबल हुई, लेकिन तब तक श्री रामकृष्ण अपनी स्थूल लीला का संवरण कर चुके थे। फिर भी उनकी रस्सी के खिंचाव ने सुरेश चंद्र को अशांत कर दिया। वे नित्य व्याकुल होकर प्रार्थना करते, रोते। श्री रामकृष्ण ने कहा था, व्याकुलता होने से ही हुआ। इसीलिए इस प्रकार अशांत मन से शयन कर रहे थे कि एक दिन रात के अंतिम प्रहर में उन्होंने स्वप्न देखा, परमहंस देव गंगा के भीतर से ऊपर आए और उनके सम्मुख खड़े हो गए। क्या हुआ यह समझने से पहले ही विस्मित सुरेश चंद्र को और अधिक विस्मित करते हुए ठाकुर ने मंत्र का उच्चारण करते हुए दीक्षा प्रदान की। श्रद्धा भक्तिपूर्ण हृदय से सुरेश बाबू मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उनका चरण स्पर्श करने को उद्यत हुए, लेकिन वे फिर ठाकुर को देख नहीं पाए। तब से सुरेश चंद्र का एक नया जीवन आरंभ हुआ। निराकार से साकार की उपासना में, विशेषतः श्री रामकृष्ण में अपने प्राण निवेदन करके सुरेश चंद्र गंभीर साधना में मग्न हो गए। वे चुंबक के आकर्षण से आकृष्ट मात्र नहीं हुए, बल्कि पारसमणि के स्पर्श से सोना हो गए। शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती ने स्वामी जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन आलम बाजार मठ में ठाकुर को भोग देने की इच्छा व्यक्त की,
लेकिन कलकत्ते से सवेरे सवेरे बाजार करके मठ में सामान पहुंचाना संभव होगा कि नहीं, शरद चंद्र को इसी प्रकार की चिंता हुई। लेकिन उनकी चिंता दूर करते हुए सुरेश चंद्र ने स्वयं ही सब व्यवस्था करके सामान आलम बाजार मठ में पहुंचा दिया। शरद चंद्र ने एक ही गाड़ी में चलने का उनसे अनुरोध किया तो वे बोले, अरे नहीं, मैं दही हाथ में लेकर पैदल चलते हुए आऊंगा, नहीं तो गाड़ी के हिलने पर दही छलकेगी, ठाकुर को भोग देना है ना। अंत में शरदचंद्र सब सामान लिए हुए यथा समय मठ में पहुंच गए तो स्वामी जी ने सब कुछ देखकर आश्चर्यपूर्वक पूछा, निश्चय ही यह तुम्हारा काम नहीं है, किसने बाजार किया है, बताओ तो सही। शरदचंद्र ने सुरेश बाबू का नाम लिया तो स्वामी जी ने आवेग पूर्वक कहा, देखा, ठाकुर ने जिनको छू दिया है वे सोना हो गए हैं। सोना सुरेश चंद्र श्री श्री रामकृष्ण देव के उपदेश शीर्षक ठाकुर की संक्षिप्त जीवनी के साथ 950 उपदेशों का एक प्रामाणिक संकलन प्रकाशित करके श्री गुरु के चरणों में भक्तिमय अर्घ प्रदान कर गए हैं। गिरीश चंद्र घोष। मदमत्त पदतले निमेदत्त रंगस्थले प्रथम देखिल बंग नवनट गुरु तार। 1869 ईस्वी का अक्टूबर का महीना था। प्राणकृष्ण हालदार के मकान पर शारदीय पूजा के उपलक्ष्य में दीनबंधु मित्र का सुहागिन की एकादशी का नाटक हो रहा था। निमेदत्त की भूमिका में थे 25 वर्षीय युवक गिरीश चंद्र। उसी नाटक का स्मरण करके अमृतलाल बसु ने उपयुक्त पंक्तियों में गिरीश चंद्र को बंगाल का नव नटगुरु कहकर नमस्कार निवेदित किया है। अभिनेता और नाटककार बंगाल के गैरिक गिरीश चंद्र एक महान प्रतिभा है। उनका नाटककार का जीवन हमारे आलोच्य विषय नहीं है। हमारा आलोच्य विषय है गिरीश चंद्र के जीवन का उत्तरण या ऊर्ध्वगमन। इस उत्तरण के रंगमंच पर निर्देशक थे श्री रामकृष्ण और अभिनेता थे गिरीश चंद्र। मद्यप, नास्तिक, ऊपर से देखने पर एक कठिन कठोर चरित्र का भक्त भैरव गिरीश में रूपांतरित आध्यात्मिक जगत के इतिहास की एक आश्चर्यजनक घटना थी। फिर भी यह बात ध्यान में रखनी होगी कि मद्यप नास्तिक गिरीश के अवचेतन में भैरव भाव विद्यमान था। श्री रामकृष्ण पोथी के रचयिता अक्षय कुमार सेन ने गिरीश चंद्र के बारे में श्री रामकृष्ण के दिव्य दर्शन का चित्र इस प्रकार अंकित किया है। काली मंदिरे आमी आपनार मने उपविष्ट हेनकाल देखी निरखिया आइलो मूर्ति एक नाचिया नाचिया बगले बोतल दुटी चूले बाँधा झुटी पुरुषेर चिन्ह जेन खेजुरेर आटी केबा से जखन आमी जिज्ञासुनी ताय कहिल भैरव मुई आयुने हेताय किबा प्रयोजन तारे पुछिले आबार उत्तर करिल कार्य करिब तोमार गिरीश आमार काछे आसिबार पर देखिनु भैरव सेई ताहार भीतर। विवेकानंद पर अनुसंधानकर्ता विद्वान शंकरी प्रसाद बसु ने लिखा है, रामकृष्ण ने किसी तुच्छ सत्ताहीन मनुष्य का उत्तोलन नहीं किया था। उन्होंने कीर्तिनाशा को पुण्य स्रोता सागर बहिनी बना दिया। यही उनकी शक्ति की महिमा है। बाग बाजार के बोसपाड़ा में दीनानाथ बसु का मकान था। श्री रामकृष्ण परमहंस वहां आए थे। गिरीश चंद्र को कौतूहल हुआ, परमहंस कैसा होता है। दीनानाथ बसु के मकान पर चल पड़े, लेकिन वहां जाकर मैं श्रद्धा के विपरीत उनके प्रति अश्रद्धा लिए हुए लौटा। दीनानाथ बाबू के मकान पर जब मैं पहुंचा, उस समय परमहंस कुछ उपदेश दे रहे थे और केशव बाबू आदि उसे आनंद से सुन रहे थे। संध्या हो गई थी। एक आदमी ने मोमबत्ती जलाकर परमहंस देव के सामने लाकर रख दी। तब परमहंस बार बार पूछने लगे, शाम हो गई है क्या? मैंने ये देख सुनकर सोचा
ढोंग देखो, शाम हो गई है, सामने मोमबत्ती जल रही है, फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि संध्या हो गई है कि नहीं। और क्या देखता, चला आया। मुंह से ढोंग कहने पर भी मन में एक खटका लगा हुआ था। उस दिन वापस आने पर भी गिरीश चंद्र का मन श्री रामकृष्ण रूपी चुंबक के साथ ही लगा रहा। इसका अनुमान हम द्वितीय दर्शन की घटना से लगा सकते हैं। रमाकांत बसु स्ट्रीट, बलराम बसु का मकान। श्री रामकृष्ण आए हैं। निमंत्रित व्यक्तियों में गिरीश चंद्र भी थे। गिरीश चंद्र के शब्दों में देखा कि परमहंस देव आए हैं। विधु कीर्तनिया उनको भजन सुनाने के लिए निकट ही बैठा है। बलराम बाबू के बैठक खाने में अनेक लोगों का समागम हुआ है। परमहंस देव के आचरण से मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। मैं जानता था जो परमहंस और योगी कहकर अपना परिचय देते हैं, वे किसी के साथ बात नहीं करते, किसी को नमस्कार नहीं करते। कोई यदि अत्यंत कठोर साधना करता है तो उसे चरण सेवा करने देते हैं। इन परमहंस देव का व्यवहार बिल्कुल उल्टा था। अत्यंत दीन भाव से बार बार मस्तक से भूमि स्पर्श करते हुए नमस्कार करते थे। एक व्यक्ति मेरे भूतपूर्व मित्र थे। उन्होंने परमहंस देव को लक्ष्य करके व्यंग्यपूर्वक कहा, विधु की उनसे पहले से ही बातचीत है, उसके साथ मस्ती होती है। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उसी समय अमृत बाजार पत्रिका के सुविख्यात संपादक शिशिर कुमार घोष उपस्थित हुए। परमहंस देव के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा का बोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा, चलो और क्या देखोगे। मेरी इच्छा थी और कुछ देखूं, लेकिन वे हट करके मुझे साथ लेते आए। जिन्होंने एक दिन ढोंग कहा था, आज उन्हीं गिरीश चंद्र ने कहा, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रथम दर्शन में जिन्होंने कहा था, और क्या देखता, चला आया, आज उन्होंने दूसरे व्यक्ति के द्वारा चले आने की जिद करने की प्रतिक्रिया की। मेरी इच्छा थी कुछ और देखूं। चुंबकीय आकर्षण उपेक्षणीय न रहा। स्टार थिएटर 68 नंबर बिडन स्ट्रीट, चैतन्य लीला नाटक चल रहा था। श्री रामकृष्ण वहां उपस्थित थे। गिरीश चंद्र को खबर देने पर उन्होंने कहा, उनका टिकट नहीं लगेगा, लेकिन दूसरों को लगेगा। इतना ही नहीं, उनकी अभ्यर्थना के लिए वो स्वयं अग्रसर हुए। श्री रामकृष्ण ने प्रथम नमस्कार किया तो गिरीश चंद्र ने प्रति नमस्कार किया। उन्होंने पुनः नमस्कार किया। गिरीश चंद्र ने भी वैसा ही किया। लेकिन श्री रामकृष्ण ने फिर नमस्कार किया तो गिरीश चंद्र ने घटना को यही विराम देने के लिए मन ही मन नमस्कार किया और उनको ले जाकर एक बॉक्स में बिठाया। एक पंखे वाले को नियुक्त कर दिया। इसके बाद अस्वस्थता के कारण गिरीश चंद्र घर चले गए, लेकिन चुंबक का आकर्षण क्रमशः बढ़ता ही गया। गिरीश चंद्र के मन में संशय था, क्या ईश्वर है? उन्हें प्राप्त करने का क्या उपाय है? लोग कहते हैं गुरु करना आवश्यक है, लेकिन अपने ही जैसे एक आदमी को गुरु के रूप में स्वीकार करना उनके लिए असंभव है। यदि ईश्वर है तो वे ही उनके गुरु होंगे। इस प्रकार की डावाडोल की स्थिति में एक दिन एक वैष्णव भक्त ने उनको बताया, वे नित्य भगवान को भोग देते हैं और कभी कभी निवेदित रोटी पर दांत के निशान रहते हैं, लेकिन यह सौभाग्य गुरु द्वारा उपदिष्ट न होने पर नहीं होता। गिरीश चंद्र अपने कमरे का दरवाजा बंद करके गुरु के लिए रोए। इसके 3 दिन बाद गिरीश की श्री रामकृष्ण के साथ चौथी भेंट हुई। उन्हीं के शब्दों में, इस घटना के 3 दिन बाद मैं किसी कारण से अपने मोहल्ले के चौराहे के एक पत्थर पर बैठा था। देखा कि चौराहे के पूरब की ओर से नारायण और 1-2 भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव धीरे धीरे आ रहे हैं। मैंने उनकी ओर दृष्टि फिराई ही थी कि उन्होंने नमस्कार किया। उस दिन मैंने नमस्कार किया तो उन्होंने पुनः नमस्कार नहीं किया। मेरे सामने से होकर धीरे धीरे चौराहे के दक्षिण की ओर रास्ते पर चले गए।
जब वे जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी अनजाने सूत्र के द्वारा मेरे वक्षस्थल को अपनी ओर खींच रहे हैं। वे कुछ दूर चले गए थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं उनके साथ जाऊं। इसी समय उनके पास से कोई एक आदमी मुझे बुलाने आया। कौन था यह मुझे याद नहीं आ रहा है। उसने कहा, परमहंस देव बुला रहे हैं। मैं चल पड़ा। गिरीश चंद्र के बलराम बाबू के मकान पर पहुंचने के बाद श्री रामकृष्ण ने भावावस्था में कहा, नहीं नहीं, ढोंग नहीं, ढोंग नहीं, ढोंग नहीं। गिरीश चंद्र के जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। श्री रामकृष्ण के दैवी आकर्षण की, अज्ञात सूत्र के आकर्षण की वे उपेक्षा नहीं कर सके। उपयुक्त घटना के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव थिएटर में आए। गिरीश चंद्र को सूचना दी गई तो उन्होंने बॉक्स में ले जाकर बैठाने को कहा। देवेंद्र बाबू ने उनसे कहा, आप उनकी अगवानी करके नहीं ले जाएंगे? गिरीश चंद्र ने नाराजगी व्यक्त की। क्या मेरे बिना वे गाड़ी से उतर नहीं पाएंगे? संस्कारवश दंभ के सिर पर सवार होने के बावजूद गिरीश चंद्र दैवी आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर सके। इसीलिए कहते हैं, लेकिन गया, मैं पहुंचा ही था तभी वे गाड़ी से उतर रहे थे। उनका मुख कमल देखकर मेरा पाषाण हृदय भी पिघल गया। मैंने अपने को धिक्कारा। वो धिक्कार भावना अभी भी मेरे मन में बनी हुई है। सोचा, इस परम शांत व्यक्ति की मैं अगवानी नहीं करना चाहता। उनको ऊपर ले गया, वहीं उनके श्री चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन लगभग 3 बजे गिरीश चंद्र थिएटर में बैठे हुए थे। एक पर्ची मिली। मधुराय की गली में रामचंद्र दत्त के मकान पर श्री रामकृष्ण का आगमन होने वाला है। इसके बाद की प्रतिक्रिया और घटना के बारे में गिरीश चंद्र ने लिखा है, वो पर्ची पढ़ते ही अपने मोहल्ले के चौराहे पर बैठे हुए मेरे हृदय में जिस प्रकार का आकर्षण हुआ था, उसी प्रकार का आकर्षण हुआ। मैं जाने को तत्पर हुआ, लेकिन फिर सोचने लगा कि एक अनजाने घर में बिना निमंत्रण के क्यों जाऊं। इस अज्ञात सूत्र के आकर्षण से वो बाधा नहीं रही। चल पड़ा, लेकिन अनाथ बाबू के बाजार के समीप जाकर सोचा, नहीं जाऊंगा। सोचने से क्या होता है, मुझे तो वही सूत्र आकृष्ट कर रहा था। कभी आगे बढ़ता, कभी रुक जाता। राम बाबू की गली के मोड़ पर जाकर भी रुक गया। बाद में राम बाबू के मकान पर पहुंच गया। दरवाजे पर राम बाबू बैठे हुए थे। भक्त चूड़ामणि सुरेंद्रनाथ मित्र भी थे। सुरेंद्र बाबू ने मुझसे साफ साफ पूछा, मैं यहाँ क्यों आया? मैंने कहा, परमहंस का दर्शन करने। राम बाबू के मकान के ही निकट सुरेंद्र बाबू का मकान था। वे मुझे वहीं ले गए और मुझे बताने लगे कि उन्होंने किस प्रकार परमहंस देव की कृपा प्राप्त की है। मुझे वे सब बातें अच्छी नहीं लगी। मैं उन्हीं के साथ राम बाबू के मकान पर लौट आया। उस समय संध्या हो गई थी। अपने आंगन में राम बाबू खोल बजा रहे थे। परमहंस देव नृत्य कर रहे थे। भक्त भी उनको घेर कर नृत्य कर रहे थे। गीत गाया जा रहा था, नोदे टलोमलो करे गौर प्रेमेर हिल्लोले। गौर के प्रेम के हिल्लोल से नदियां कंपित हो रहा है। मुझे अनुभव होने लगा मानो सचमुच राम बाबू का आंगन टलमल कर रहा है। मेरे मन में दुख होने लगा। यह आनंद मेरे भाग्य में नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। नृत्य करते करते परमहंस देव समाधिस्थ हो गए। भक्त पदधूलि लेने लगे। मेरी इच्छा हुई मैं भी पदधूलि लूं, लेकिन लज्जा के कारण नहीं ले सका। सोचा उनके निकट जाकर पदधूलि लेने पर पता नहीं कौन क्या सोचे। मेरे मन में जिस क्षण इस प्रकार के भाव का उदय हुआ, उसी क्षण परमहंस देव की समाधि भंग हुई और वे नृत्य करते करते ठीक मेरे सम्मुख आकर समाधिस्थ हो गए। अब चरण स्पर्श के लिए मेरे आगे कोई बाधा नहीं रह गई। मैंने पदधूलि ग्रहण की। संकीर्तन के बाद परमहंस देव राम बाबू के बैठक खाने में आकर बैठे।
मैं भी उपस्थित हुआ। परमहंसदेव मुझसे बात करने लगे। मैंने पूछा, मेरे मन की वक्रता दूर हो जाएगी ना? उन्होंने कहा, दूर हो जाएगी। मैंने फिर यह बात कही। उन्होंने वही उत्तर दिया। मैंने फिर एक बार पूछा। परमहंसदेव ने भी वही उत्तर दिया। लेकिन मनमोहन मित्र नाम के परमहंसदेव के परम भक्त ने कुछ रूखे स्वर में कहा, हो गया, उन्होंने उत्तर दे दिया, अब उनको तंग क्यों करते हो? इससे पहले इस प्रकार की बात का उत्तर दिए बिना मैं कभी नहीं रहा। मनमोहन बाबू की ओर मुड़कर देखा, लेकिन सोचा ये सत्य ही कह रहे हैं। जिनकी एक बात पर विश्वास नहीं, वे 100 बार भी बोले तो उनकी बात विश्वास के योग्य नहीं होती। मैं परमहंस देव को प्रणाम करके थिएटर वापस आ गए। देवेंद्र बाबू कुछ दूर तक मेरे साथ आए और अंत में उन्होंने अनेक बातें समझाकर मुझे दक्षिणेश्वर जाने का परामर्श दिया। इस बार दक्षिणेश्वर। श्री रामकृष्ण खींचते खींचते गिरीशचंद्र को अपने किले में ले गए। यही उनका आत्मसमर्पण हुआ। उस दिन लज्जा संकोच कुछ न रहा। गिरीशचंद्र ने लिखा है, मैंने जाकर परमहंस देव के पाद पद्मों में प्रणाम किया। मन ही मन गुरु ब्रह्मा इत्यादि स्तव की आवृत्ति की। उन्होंने मुझे बैठने का आदेश दिया और कहा, मैं तुम्हारी ही बातें कर रहा था, सौगंध खाता हूं, इससे पूछ लो। बाद में किसी उपदेश की बात कहने लगे। मैंने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, मैं उपदेश नहीं सुनूंगा, मैंने बहुत उपदेश लिखे हैं, उससे कुछ नहीं होता। आप यदि मेरा कुछ कल्याण कर सकते हैं तो करिए। इस बात से वे संतुष्ट हुए। रामलाल दादा उपस्थित थे। उन्होंने कहा, क्यों रे, वो कौन सा श्लोक है, बोलो तो। रामलाल दादा ने श्लोक की आवृत्ति कर दी। श्लोक का भाव है, पर्वत गह्वर में निर्जन में बैठने से भी कुछ नहीं होता, विश्वास ही पदार्थ है। उस समय मेरे मन में हुआ, मैं निर्मल हूं। मैंने व्याकुल होकर पूछा, आप कौन हैं? मेरी जिज्ञासा का अर्थ यह था कि मेरे जैसे दंभी व्यक्ति का मस्तक किसके चरणों में अवनत हुआ? यह किसका आश्रय मुझे प्राप्त हुआ, जिस आश्रय में मेरा समस्त भय दूर हो गया है? मेरे प्रश्न के उत्तर में परमहंस देव ने कहा, मुझे कोई कोई राम प्रसाद कहते हैं, कोई कहता है राजा रामकृष्ण। मैं यहीं रहता हूँ। मैं प्रणाम करके लौटने लगा। वे उत्तर के बरामदे तक मेरे साथ आए। तब मैंने उनसे पूछा, मैंने आपका दर्शन कर लिया है, फिर मुझे जो करना होता है वो करना होगा? ठाकुर ने कहा, वही करते रहो। उनकी बात से मेरे मन में हुआ कि जो करता हूँ वो करने पर दोष स्पर्श नहीं करेगा। जय श्री राम कृष्ण।